नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, सभी मुख्य समाचारों को जानेंगे। केंद्रीय मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है आगे वीडियो में जानेंगे। तो दूसरी तरफ बिहार से अपडेट आ रही है, नीतीश कुमार के साथ हो गया बड़ा खेला, नहीं हो पाएगा क्या बहुमत साबित। मुख्यमंत्री का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन आज। जी हां दोस्तों, अपडेट निकल के आ रही है, तो वहीं जानेंगे न्याय यात्रा को लेकर भी खबर। वहीं दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समर्थन में है तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा #वी सपोर्ट राहुल। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर से जोरदार निशाना साधा है अपनी ही सरकार पर। कहा कि अच्छे काम करने वालों को नहीं मिलता है कोई भी सम्मान। इस दौरान उन्होंने अवसरवादी नेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर भी चिंता जाहिर की। मतलब है दोस्तों, हाल ही में घोषणा की केंद्र सरकार ने कि लाल कृष्ण आडवाणी को यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कहे तो एक तरीके से उसी पर निशाना साधा है नितिन गडकरी ने। उन्होंने कहा कि मैं एक बात हमेशा कहता हूं, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है, जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। दोस्तों, अगर आप भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की इस बात से सहमत हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कीजिएगा, समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां सूत्रों ने दी है जानकारी, नीतीश कुमार के 17 विधायक हो गए गायब। दोस्तों, आपको बताते चले, वैसे तो 4 से 5 विधायक से ही काम चल जाता, लेकिन इधर तो आधी जेडीयू गायब हो गई है। खेला होगा सब जानते थे, लेकिन इतना बड़ा खेला होगा शायद किसी को पता नहीं था। बिग ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी में बीजेपी और आरएलडी में गठबंधन संभव। जी हां दोस्तों, जयंत चौधरी का रुझान बीजेपी की ओर दिख रहा है। आरएलडी को 4 सीटों की पेशकश की है, सूत्रों ने जानकारी दी। एक तरीके से जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की डील पक्की मानी जा रही है। इंडिया गठबंधन को लगातार तोड़ रही है बीजेपी ने 4 सीट का आरएलडी को ऑफर दिया है। यूपी लोकसभा की 4 सीटें बीजेपी अपने खाते से देने वाली है, जिनमें कैराना, बागपत, मथुरा और अमरोहा की सीट की पेशकश की गई है। शरद पवार से छिनी पार्टी, चुनाव चिन्ह भी गया। इलेक्शन कमीशन ने माना अजीत गुट ही असली एनसीपी। महाराष्ट्र की राजनीति में हर दिन एक नया उलटफेर देखने को मिलता है। चुनाव आयोग ने अजीत गुट को असली एनसीपी बता दिया। ये लड़ाई लंबे समय से चुनाव आयोग के पास चल रही थी। शरद पवार की तरफ से कई दलीलें रखी गई, लेकिन अब वहां से अजीत गुट को बड़ी जीत मिली है। जोर देकर कहा गया कि असली एनसीपी अजीत गुट ही है। दोस्तों, देख सकते हैं, अब एनसीपी का सिंबल अजीत पवार का शिवसेना को शिंदे गुट को दे दिया। बाकी आप सभी जानते हैं कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है, अब ये बात बिल्कुल ही स्पष्ट हो गई है इस पूरे मामले के सामने आने के बाद। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेसी मुख्यमंत्री का दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन। दिल्ली पहुंची सिद्धारमैया सरकार, जंतर मंतर पर केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन। आज आर्थिक भेदभाव का लगाया आरोप। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और भेदभाव के आरोप लगाए। पार्टी ने विरोध को धार देने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन की योजना बनाई। सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार समेत कई कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। पार्टी ने चलो दिल्ली का नारा दिया है। आप सभी को बताते चले, इस मौके पे कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने बीजेपी सांसदों से भी अपील की है कि कर्नाटक के लिए वह भी आवाज उठाएं और हमारे प्रदर्शन में शामिल हों। लेकिन इस पूरे मामले पे बीजेपी बुरा घिर गई। अगर प्रदर्शन में शामिल नहीं होते हैं तो कर्नाटक की जनता नाराज होती है और शामिल होते हैं तो बीजेपी का नेतृत्व। इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इंडिया गठबंधन की ताकत होगी और भी मजबूत। अखिलेश यादव ने स्वीकार किया कांग्रेस की न्याय यात्रा का निमंत्रण। राहुल के साथ रायबरेली या अमेठी में करेंगे पदयात्रा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के नेतृत्व में आने वाली कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण
सहर्ष स्वीकार कर लिया। यह यात्रा 16 फरवरी को यूपी पहुंचेगी और इसका पहला पड़ाव चंदौली होगा। आपको दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने यूपी के पूर्व सीएम को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। अखिलेश यादव ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए पुष्टि की कि वह भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी में आएगी तो अमेठी या रायबरेली में उससे जुड़ेंगे और राहुल गांधी के साथ चलेंगे। इसी के साथ दोस्तों एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर आप सभी को बताते चले बीजेपी में रार, यहाँ पे एनडीए सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बिहार में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इशारों में मांझी को दिखाया आईना, कहा अकेले बीजेपी जेडीयू के पास बहुमत का आंकड़ा। बिहार में एनडीए में विवाद उभर कर सामने आने लगे हैं। नीतीश कुमार सरकार में 2 मंत्री पद की लगातार मांग कर रहे हम प्रमुख और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इशारों में आईना दिखा दिया और एक तरीके से कहें तो चेतावनी भी दे दी। सम्राट चौधरी को पत्रकारों ने जब तेजस्वी यादव को लेकर सवाल पूछा तो चौधरी ने इशारों में मांझी को भी यह संदेश दिया कि बीजेपी और जेडीयू के पास ही बहुमत का आंकड़ा है। दरअसल हम के प्रमुख मांझी सरकार में 2 मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। फिलहाल उनके पास 4 विधायक हैं, लेकिन जब महागठबंधन में इन्हें शामिल होने का ऑफर दिया गया तो इन्होंने कहा कि हम रहेंगे तो मोदी जी के साथ ही। और देख सकते हैं दोस्तों, इनका अब यहाँ पे पत्ता भी कटने वाला है। बीजेपी ने स्पष्ट चेतावनी दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज कोर्ट से मिली है। आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत। संजय सिंह को शपथ लेने के लिए संसद जाने की दूसरी बार दी है कोर्ट ने इजाजत। संजय सिंह को सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए फिर से संसद जाने की अनुमति मिली। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को दूसरी बार पुलिस हिरासत में संसद जाने और यहाँ पे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की इजाजत दी है। वह 8 या फिर 9 फरवरी को संसद जा सकते हैं। इससे पहले भी अदालत ने उन्हें संसद जाकर शपथ लेने की इजाजत दी थी। वह संसद में पहुंचे भी थे, लेकिन राज्यसभा में उनको सभापति ने शपथ लेने की अनुमति नहीं दी। इसको लेकर अब सभापति पर आप पार्टी ने कई तरीके के आरोप भी लगाए थे। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति धनखड़ पर संविधान के प्रावधानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया था। संजय सिंह को सदस्य के तौर पर उपराष्ट्रपति ने शपथ लेने की अनुमति देने से इनकार किया था। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अपडेट आ रही है। झारखंड होते हुए अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने ओडिशा में प्रवेश कर लिया है, जहां पर बीजेडी सरकार है। दोस्तों ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सभी बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं इस एक वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो और आपने लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।